नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ME 305 पावर जनरेशन के यूनिट फर्स्ट को आगे डिस्कस करते हुए ऑल इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पढ़ेंगे पावर स्टेशंस की, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स हैं इंडिया में उनकी कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन मेगावाट्स। और ये जो डेटा हैं ये लेटेस्ट डेटा हैं मार्च 2020 के। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कोल, गैस, पेट्रोल, ये सारे ही पावर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। ये सारे ही पावर प्लांट्स एक कॉमन टर्म है इनके लिए कि ये सब थर्मल पावर प्लांट्स कहलाते हैं, बिकॉज ये हीट एनर्जी पर बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले जो कोल टाइप के थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी इंडिया में आज की तारीख में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1,98,525 मेगावाट के प्लांट्स। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, इंस्टॉल्ड है। देन लिग्नाइट में 6,610 मेगावाट कैपेसिटी है। गैस की कैपेसिटी है 24,955 मेगावाट, डीजल 510 मेगावाट। तो टोटल जो थर्मल की कैपेसिटी है वो है 2,30,600 मेगावाट। देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं 6,780 मेगावाट कैपेसिटी है। हाइड्रो के 45,700 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट्स हैं। और RES यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें सोलर, विंड, बायोगैस और स्मॉल साइज़ के हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनकी कैपेसिटी है 87,030 मेगावाट। तो ये टोटल हमारे इंडिया में लेटेस्ट कैपेसिटी है जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है इसकी सप्लाई आगे कंज्यूमर्स तक जा रही है और इसकी खपत इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सेक्टर्स और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ में ले रहे हैं। तो यहाँ एक टर्म आता है लोड, जो हमने कई बार सुना हुआ है लोड टर्म। तो लोड क्या होता है? लोड इज़ द अमाउंट ऑफ करंट बीइंग ड्रॉन बाय ऑल द कंपोनेंट्स। हमारे घर में, हमारे इंडस्ट्री में, कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके द्वारा कितना करंट खींचा जा रहा है, उस करंट की मात्रा को ही हम लोड बोलते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है, रनिंग कंडीशन में है, उसके द्वारा ली गई करंट की मात्रा को ही हम लोड कहते हैं। अब दो टर्म्स आते हैं, बेस लोड एंड पीक लोड। कुछ इनमें से जो इंस्ट्रूमेंट्स या कंपोनेंट्स हमारे हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उनमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ घंटों के लिए चलाए जाते हैं, सीमित आवर्स हैं, सीमित टाइम पीरियड है जिसमें वो हम यूज़ में लेते हैं उसको। जैसे टोस्टर है, माइक्रोवेव है, ये पूरे दिन चलाए जाने वाले इक्विपमेंट्स नहीं हैं। इनको कुछ घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए हम उपयोग में लेते हैं। टीवी, कंप्यूटर, लाइट्स यूजुअली अंधेरे में रात के टाइम जलाई जाती है। तो ये कुछ घंटों के लिए उपयोग में आने वाले कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि पूरे दिन चलाए जाते हैं, 24 घंटे चलते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हैं, हीटिंग कूलिंग सिस्टम है घरों में लगने वाले। तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि पूरे 24 घंटे काम में लिए जाते हैं, यानी इनके द्वारा करंट पूरे 24 घंटे खींचा जा रहा है, लोड इनके ऊपर पूरे देर आ रहा है, 24 घंटे तक आ रहा है। तो दो लोड्स हो गए, बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी की मिनिमम डिमांड है जो कि 24 घंटे के पीरियड में चाहिए होती है। यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो कि 24 घंटे चलेंगे, अगर उनको टोटल कर लिया जाए कि उनके द्वारा खींचा गया करंट कितना है, वो टोटल करंट की मात्रा जो है वो बेस लोड कहलाएगी। तो इट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट्स दैट कीप रनिंग ऑल द टाइम्स। तो इसको हम कंटिन्यूस लोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लोड है जो हर घर में, हर कमर्शियल बिल्डिंग में, हर इंडस्ट्री में उन 24 घंटे में मिनिमम जिस लोड की रिक्वायरमेंट होगी वो बेस लोड कहलाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर अगर किसी घर में चल रहा है तो वो उसको बेस लोड पूरे 24 घंटे चाहिए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा उसे हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी। देन आता है दूसरा टर्म पीक लोड। पीक लोड इज़ द टाइम ऑफ हाई डिमांड, इट इज़ ओनली फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन।
यानी जब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हमने रेफ्रिजरेटर के साथ में और चला लिए, थोड़ी देर माइक्रोवेव चला दिया, तो रेफ्रिजरेटर तो ऑलरेडी चल रहा था, अब एडिशनल एक माइक्रोवेव चल गया तो उसको लोड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो गई, तो अब ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उस घर में बढ़ गई है। तो ये कहलाएगा पीक लोड, और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। जितनी देर हमारा माइक्रोवेव चलेगा उतनी देर हमको उस पीक लोड की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे ही माइक्रोवेव बंद हो जाएगा वापस हमारी रिक्वायरमेंट बेस लोड के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से ये पीक लोड कहलाएगा फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, और ये कम बेस लोड से हायर डिमांड होगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पीक लोड जो हुआ वो बेस डिमांड और हाईएस्ट डिमांड, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो पीक लोड कहलाएगा। तो कुछ ऐसे पावर प्लांट्स होंगे, जैसे हमने अभी पहले जो पावर प्लांट्स डिस्कस किए हैं, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ये कुछ पावर प्लांट्स हैं। तो इनमें से कुछ पावर प्लांट्स जो हैं वो एज अ बेस लोड पावर प्लांट चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे, और कुछ पावर प्लांट्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा तो वो एज अ पीक लोड की तरह काम करेंगे। तो व्हाट इज़ बेस लोड पावर प्लांट्स? प्लांट्स दैट आर रनिंग कंटिन्यूसली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लगातार चलते हैं, 24 घंटे 365 दिन लगातार चलते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऐसे प्लांट्स बेस लोड पावर प्लांट्स कहलाते हैं, और इनसे जो है बेस डिमांड की पूर्ति होती है या बेस लोड की पूर्ति की जाती है। तो ये ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रहे हैं ये बेस लोड सप्लाई करते हैं। जैसे और इनमें कौन कौन से पावर प्लांट्स इंक्लूडेड हैं? जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट है, यानी थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में स्पेसिफिकली कोल का पावर प्लांट, कोल बेस पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये 3 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि एज अ बेस लोड पावर प्लांट काम करते हैं। यानी ये कुछ एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली चलने वाले प्लांट्स हैं। देन कम्स पीक लोड पावर प्लांट्स। ये ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि पीक डिमांड्स की पूर्ति करेंगे। तो ये उसी वक्त चालू किए जाते हैं जब डिमांड में उछाल आता है, जब एक्स्ट्रा डिमांड होती है उस वक्त इनको स्टार्ट किया जाता है, और जैसे ही डिमांड की पूर्ति हो जाती है उस वक्त इनको बंद कर दिया जाता है। तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, और इनमें 2 तरह के प्लांट्स आते हैं, गैस प्लांट्स और डीजल जनरेटर्स। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट्स और डीजल जनरेटर्स या डीजल पावर प्लांट्स, ये 2 पावर प्लांट्स हम पीक लोड पावर प्लांट्स के तौर पर काम में लेते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ख़ास बात क्या होनी चाहिए? क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेस लोड की तरह काम में लें? क्यों गैस पावर प्लांट को पीक लोड की तरह काम में लिया जाए, अदरवाइज़ क्यों नहीं किया जाए? तो इसके लिए कि बेस लोड या पीक लोड पावर प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेस लोड पावर प्लांट में क्या विशेषताएं होती हैं? पहला इसमें लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा हमने देखा ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड पर लगातार 24 घंटे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, तो इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। देन इनमें कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स होना चाहिए, लंबे समय तक ये इजीली चल जाए। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट इनमें कम से कम रहे, और सिंपल मेंटेनेंस हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे मेंटेनेंस में, यानी शटडाउन अगर करना भी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा लंबा शटडाउन नहीं रहे, सिंपल मेंटेनेंस हो, और लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन तक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं हो, इस तरह का हो। और इसके अलावा इनमें जो ऑपरेटिंग पर्सनल, जो कार्मिक इनके ऊपर लगाए जाएंगे उनको ऑपरेट करने के लिए, वो भी कम होने चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीक लोड पावर प्लांट। एक पीक लोड पावर प्लांट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहला, इट शुड बी क्विक स्टार्ट, क्योंकि जो पीक डिमांड आती है या पीक लोड की जो रिक्वायरमेंट आती है ग्रिड्स के द्वारा, वो फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन आती है और वो अचानक आती है। कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं जब ग्रिड के ऊपर पीक लोड की डिमांड आती है, जैसे कि कोई फेस्टिवल का सीज़न, जैसे दिवाली जैसा फेस्टिवल है, उस वक्त घरों में लाइटिंग्स होती है, उस वजह से ग्रिड पर पड़ने वाला जो लोड है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ पर्टिकुलर सीज़न चल रहा होता है, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो उस वर्ल्ड कप को देखने के लिए घरों में टीवी बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाने लगता है, उस वक्त भी लोड की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारे रीज़न्स होते हैं
कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स होते हैं कि जब हमारे ग्रिड के ऊपर लोड की डिमांड बढ़ जाती है और पीक लोड वहाँ पर हो जाता है। तो उस वक्त अचानक से जब आपूर्ति करनी होती है तो हमारे पावर प्लांट्स में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो क्विकली स्टार्ट हो जाए। अगर वो स्टार्ट होने में टाइम लेगा तो उस वक्त तक इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इट शुड बी क्विक स्टार्ट। दूसरा, फास्टर सिंक्रोनाइजेशन टू ग्रिड, जो ट्रांसमिशन होगा पावर प्लांट से ग्रिड तक इलेक्ट्रिसिटी का, ये फास्ट होना चाहिए। सिस्टम के लोड को ये फास्टर ले सके, जो उसमें वेरिएशंस आने वाले हैं लोड में उनको ये क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके, इस तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और इसीलिए अलग अलग जो पावर प्लांट्स हैं उनको हम इन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बेस लोड या पीक लोड के अंदर रखते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, ये बेस और पीक दोनों के ही तौर पर काम में लिया जा सकता है। बेस लोड पावर प्लांट इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी कैपिटल कॉस्ट हायर है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी काफ़ी लो है, तो इसलिए इसको बेस लोड की तरह यूज़ में लेते हैं। लेकिन जहाँ गर्मियाँ आ गई या सूखा पड़ गया, अकाल पड़ा है, तो वहाँ पर इसको हम पूरा 24 घंटे नहीं चला पाते ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है, तो इसको पूरा नहीं चलाया जा सकता। उस वक्त हम इसको एज अ पीक लोड पावर प्लांट काम में ले लेते हैं। देन स्टीम पावर प्लांट्स जो आते हैं, जो कि आपका कोल बेस्ड हो सकता है, मेनली कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, तो स्टीम पावर प्लांट्स को बेस लोड पावर प्लांट की तरह काम में लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसमें कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो कम लगती है, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, इसलिए हम इसको एज अ बेस लोड पावर प्लांट काम में लेते हैं। इसको पीक लोड की तरह भी काम में लिया जा सकता है जबकि हमारे पास फ्यूल की शॉर्टेज हो, यानी कोयला जहाँ कम मात्रा में मिल रहा है या उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो वहाँ फ्यूल को सेव करने के लिए कई बार इसको एज अ पूरा 24 घंटे ना चला के पीक लोड की तरह इसको चलाया जाता है। देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेस लोड की तरह चलाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको स्टार्ट करना थोड़ा इसको टाइम कंज्यूमिंग है, क्विकली स्टार्ट नहीं होते, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ बेस लोड पावर प्लांट। गैस टर्बाइंस जो हैं पीक लोड पावर प्लांट्स के तौर पर काम में लेते हैं। देन डीजल पावर प्लांट्स हैं, वो भी पीक लोड पावर प्लांट्स के जैसे ही काम में लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई होती है। डीजल इन इटसेल्फ, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा कि काफ़ी सारा 50% ऑफ दी ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए ये डीज़ल जो है महंगा रहता है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए इसको एज अ पीक लोड काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डीजल जनरेटर्स जो होते हैं छोटे, दे आर वेरी क्विक टू स्टार्ट, तो इसलिए इसको एज अ पीक लोड पावर प्लांट यूज़ में लेते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर जनरेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में समझा, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, देन 2 टाइप्स ऑफ लोड्स, बेस लोड एंड पीक लोड, इन सब को स्टडी किया है। थैंक यू।